ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आधुनिक इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो अंग्रेज़ों द्वारा जो नियम बनाया गया था उसमें आपको आर्थिक और अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो अब अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन देखिए। कह रहे अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्थिक। अंग्रेज़ों का उद्देश्य ही था अधिक से अधिक धन कमाना, क्योंकि वे व्यवसाय के लिए आए थे और अधिक से अधिक धन अर्जित करना ही उसका उद्देश्य था, इसलिए अंग्रेज़ों का सर्वाधिक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दूसरा कह रहा है सुमेलित करना है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और उसकी विशेषता। कह रहे वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक, एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग काल। तो एक का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहे औद्योगिक चरण 1813 से 60 तक, मुक्त व्यापार काल। इसमें व्यापार जो है मुफ्त में किया गया, यह अभी सही है। उसके बाद कह रहा है वित्तीय पूंजीवाद, यह ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था 1860 से 47 तक। तो पूरा का पूरा मिल जा रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सिराजउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें सिराजउद्दौला ने हार गया। उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और वहाँ से अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर देता है। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था। तो देखिए इसमें जो है अस्थाई, रैतवाड़ी और महलवाड़ी तीन व्यवस्था को अपनाया था भू राजस्व के रूप में, तो दहसला व्यवस्था को नहीं अपनाया था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। तो रेल लाइन 1853 में बिछाई गई थी, डलहौजी के समय बिछाई गई रही थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, डलहौजी ने रेल लाइन बिछवाया था 1853 में। उसके बाद कह रहे हैं भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिस्थापित किया था। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो अपनी टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच चली थी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में चला था। कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीफोन लाइन की शुरुआत की गई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक प्राप्त किया। ठीक है, किसने अधिक प्राप्त किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, जमींदार ने प्राप्त किया। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में। बम्बई में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में कौन सी कृषक के लिए हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो देखिए बंगाल प्रांत की अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैतवाड़ी व्यवस्था और उसके बाद मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था और संयुक्त प्रांत की मलगुजारी व्यवस्था। तो इसमें सबसे जो अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी वह थी रैतवाड़ी व्यवस्था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब अस्थाई बंदोबस्त है, इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार थी। जमींदारों को भूमि अस्थाई मालिक बना दिया गया। उसके बाद भूमि पर उनका पैतृक एवं हस्तांतरीय अधिकार होता था। ठीक है, और निश्चित लगान जो है सरकार को देना होता था। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि की खरीद या बिक्री कर सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया।
और इसमें भू राजस्व का कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तय की गई रकम को अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह सब व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त की। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1820 में लागू की गई थी। तब रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी क्या विशेषता थी? यह 51% भूमि पर लागू की गई थी। इसमें क्या था कि जमींदारी व्यवस्था थे किसी प्रकार से यह कम हानिकारक नहीं था। इसमें ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों को स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व निर्धारित किया और किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। ठीक है, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान नहीं कर पाता था, तब उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। ये सब व्यवस्था इसमें थी। उसके बाद है पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1822 में लागू की गई थी। यह 30% भूमि पर लागू की गई थी। यह मध्य प्रांत, यूपी जो आगरा क्षेत्र है और पंजाब में लागू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि पूरे गांव या महल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया जाता था जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महल के प्रमुख होने का दावा करते थे। ठीक है, और उनको ही मुखिया या महल के प्रमुख को अधिकार था कि वह लगान अदा ना करने वाले किसान को उसकी भूमि को बेदखल कर सके। ठीक है, तो यह थी महलवाड़ी व्यवस्था। अब कह रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल था। ठीक है, तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस सभी शामिल थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अंग्रेजी शासन में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसके बाद कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ पर लगाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वडयार्ड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय में की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी प्रथम जनगणना 1872 में। उसके बाद कह रहे हैं सर थॉमस मुनरो किस राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका आंसर रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में किया गया था? तो मुंबई और थाने के बीच में किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा और डलहौजी के समय में किया गया था। स्वतंत्र पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भर्तियों की आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 79% देना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे, कौन कौन क्षेत्र शामिल थे? तो देखिए इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, ये सभी क्षेत्र शामिल थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मार्टिन बर्ड को माना जाता है। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% अपनाई गई राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसमें कह रहा है कि और आगे राजनीतिक सुधार के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, जो कि गलत है। श्रमिक की मौजूदा परिस्थिति का प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना, तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। उसके बाद कह रहा है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक, बी इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी द्वारा, पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालत को दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। यही राइट आंसर हो जाएगा, दोनों को बराबर अधिकार नहीं था। उसके बाद कह रहे मिलान करना है। अब देखिए कह रहा है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो यह जो थी जागीरदारी प्रणाली थी, तो ए का ए हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो यह किस प्रकार की थी? तो यह हो जाएगा जमींदारी प्रणाली होती थी। उसके बाद कह रहे उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने का अधिकार सहित, ठीक है, यह किस प्रकार की व्यवस्था में थी? तो इसका जो हो जाएगा दो हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में थी। और उसके बाद जो बच गया कह रहा है ग्राम स्तर पर की गई राजस्व बंदोबस्ती, यह मारवाड़ी व्यवस्था होती थी। तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा।